back to the power system analysis or power system protection. ये पोर्शन पावर सिस्टम एनालिसिस में भी तुम पढ़ लोगी और पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में भी तुम पढ़ते हो. अच्छा, so let's get started. The lecture is how you will calculate the single line to ground fault, and the fault would be unbalanced, right? Let's get started. So consider this is your generator, right? तुम्हारा जनरेटर पोर्शन है जहां से थ्री फेज करंट निकलते हैं, but they are not connected to any load, and this is grounded. So और इस फेस के लिए तुम्हारा फेस वोल्टेज VAG, इसके लिए VBG और इसके लिए VCG है. मैक नोट दैट ये करंट लोड के क्रॉस कनेक्ट नहीं है, सो द करंट थ्रू एनी फेज इज जीरो. IA, IB, IC equal to zero, right? अच्छा, now let's go to the next slide. अच्छा, now let's consider that this is my generator side और किसी एक फेज में फॉल्ट आ जाएगा. सो a path प्रोवाइड हो जाएगा फॉर द फ्लो ऑफ करंट. सो फॉर एग्जांपल मेरे ए फेज में फॉल्ट आ गया तो इससे एक पाथ प्रोवाइड होगा फॉर द फ्लो ऑफ करंट. सो फॉर एग्जांपल ये मेरा जनरेटर यूनिट है, यहाँ से फेज ए में फॉल्ट जनरेट हुआ जिससे आई ए करंट डायरेक्ट ग्राउंड होता जाएगा और आई बी और आई सी मेरे पास क्या होंगे, जीरो होंगे. और ये जेड एफ क्या होगा, तुम्हारा इम्पिडेंस होगा जो जो जिस फेज को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता है उस जो उसके उसमें जो इम्पिडेंस और जो रेजिस्टेंस आएगी फॉर द फ्लो ऑफ करंट उस तुम्हारा वो आर्क तुम्हारा फॉल्ट इम्पिडेंस होगा. और अगर ये इम्पिडेंस जीरो हो तो ये इसे वोल्टेड वोल्टेड इम्पिडेंस कहते हैं, राइट? अच्छा, अब इसको हमने कैसे मॉडल करना है. जब ये फॉल्ट आ जाए तो हमारा सिस्टम किस में चलाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा. तो तुम इसको सिंगल लाइन डायग्राम से नहीं सॉल्व कर सकते. इसके लिए हमने पिछले लेक्चर में वो पढ़े थे, सीक्वेंसेस पढ़े थे, तो हम उनको यूटिलाइज कर लेंगे, राइट? सो दीज आर द सीक्वेंसेस. योर पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, positive sequence, negative sequence, right? Positive sequence you will represent like this, जहाँ पे Z नॉट पॉजिटिव इम्पिडेंस होता है, जीरो इम्पिडेंस होता है, और ये पॉजिटिव वोल्टेज होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज. इसी तरह ये तुम्हारा पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज होता है, ये तुम्हारा इम्पिडेंस होता है, ये तुम्हारा पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस होता है. जबकि मैक नोट दैट पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ भी इफ आता है, सेम इज फॉर द नेगेटिव सीक्वेंस, राइट? अच्छा, नाउ मेरे पास फॉल्ट आ गया. जब फॉल्ट कंडीशन आ जाए तो मैंने बताया कि दोनों किसी भी फेज में फॉल्ट आ जाए. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे ए फेज में फॉल्ट आ गया तो बी और सी में करंट क्या है, जीरो है. जबकि इस फेज में करंट जीरो नहीं है क्योंकि जेड एफ के क्रॉस ही करंट क्या कर लेगा, फ्लो कर लेगा. तो एक जब ये करंट फ्लो करेगा तो अभी मुझे इसको सीक्वेंस नेटवर्क में इसको डिजाइन करना होगा इस प्रॉब्लम को, क्योंकि तुम इसको सिंगल लाइन डायग्राम से नहीं सॉल्व करते. ये अनबैलेंस हो गया तो सीक्वेंस कंपोनेंट्स निकालने के लिए मैं ये फार्मूला यूज करूंगा जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था. आई एस इज इक्वल टू ए इनवर्स आई पी. ये सीक्वेंस करंट होंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इनवर्स होगा और ये तुम्हारे फेज करंट्स होंगे. तो सीक्वेंस करंट पॉजिटिव जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, और ये तुम्हारा इनवर्स है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का. और ये तुम्हारा आई एक फेज में करंट नॉन जीरो का जबकि दोनों में जीरो होंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, राइट? अच्छा, इसको अगर तुम देख लो तो क्या होगा, आई नॉट 1/3 टाइम आई ए, आई वन 1/3 टाइम आई ए, आई टू 1/3 टाइम आई ए. इसका मतलब है कि सीक्वेंस करंट तुम्हारे क्या है, सेम है. योर सीक्वेंस करंट और सेम इन तीनों सीक्वेंस में. जबकि ये वी ए जी आर वी ए एक ही चीज है. अगर मैं इसको सीक्वेंस कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड कर लूंगा तो क्या बनेगा, वी नॉट, वी वन, वी टू. पॉजिटिव सीक्वेंस में इसको डिवाइड कर लूंगा, जीरो सीक्वेंस में, पॉजिटिव सीक्वेंस में, नेगेटिव सीक्वेंस में. सिमिलरली करंट को भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ, पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस, राइट? अच्छा, अब जब तुम्हारा वी ए फॉर एग्जाम्पल किसके बराबर था, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, राइट? अच्छा, ये किस चीज के बराबर था, वी नॉट
जेड एफ मैंने पहले बताया था, जेड एफ टाइम आई ए, इस इक्वेशन के मुताबिक जेड एफ इधर इधर जेड एफ इंटू आई ए, राइट। सो आई ए मेरे पास क्या था, आई ए मेरे पास बराबर है आई नॉट प्लस आई वन प्लस आई टू, यहाँ पे पुट कर लो, तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, जबकि आई नॉट आई वन आई टू बराबर है, इससे पहले मैंने बताया, तो 3 टाइम जेड एफ टाइम आई वन, कोई भी सीक्वेंस तुम लिख सकते हो, मैं आई वन लिख रहा हूँ, तुम आई नॉट आई टू भी लिख सकते हो, राइट। अच्छा, तो अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, एक ये कि फेज सीक्वेंस करंट एग्जैक्टली इक्वल है एक दूसरे की, आई नॉट इक्वल टू आई वन इक्वल टू आई टू, राइट। जबकि वोल्टेज सीक्वेंस करंट मेरे पास किसके बराबर है, 3 टाइम जेड एफ इंटू सीक्वेंस करंट आई वन, राइट। अच्छा, तो हम अगर इस देखो तो सर्किट को कैसे सीक्वेंस सीक्वेंस नेटवर्क को तुम कैसे कनेक्ट कर लोगे, ऐसे कनेक्ट कर लोगे तुम्हारे पास सीक्वेंस करंट क्या हो, तीनों में सेम हो। तो इसके तुम सीरीज में लगाओ सीक्वेंस करंट को, और जो इसको एज अ इम्पीडेंस एज एक्ट कर लेगा, तो तुम्हारे पास करंट सीक्वेंस करंट क्या होगा, सेम होगा। ये तुम्हारा पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया, जीरो सीक्वेंस, ये पॉजिटिव सीक्वेंस, ये नेगेटिव सीक्वेंस सीरीज में लगे, और ये वो फॉल्ट इम्पीडेंस है जो किसी एक फेज के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अच्छा, ये इसके साथ पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, ये जीरो सीक्वेंस के साथ जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, और साथ में ये सोर्स भी इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, और ये नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस V2 के लिए, राइट। अच्छा, ये तुम जब ये ड्रॉ कर लोगे तो तुम फिर इस के क्रॉस केवीएल लगाकर तुम सीक्वेंस करंट निकाल सकते हो, सीक्वेंस करंट, क्योंकि तीनों में से एक करंट जा रहा हो और होता है, और तीनों बराबर होंगे, तो आई नॉट इक्वल टू आई वन इक्वल टू आई टू, इसके क्रॉस तुम केवीएल लगाओगे, तो वी एफ डिवाइड बाई जेड नॉट प्लस जेड वन प्लस जेड टू प्लस थ्री जेड एफ तुम्हारे पास सीक्वेंस करंट दे देगा। फॉर के केस में बताया कि आई ए मेरे पास किस चीज के बराबर, तीनों के समेशन के बराबर होगा, आई नॉट प्लस आई वन प्लस आई टू, जो कि तीन एग्जैक्ट इक्वल है, तो 3 टाइम आई वन हो जाएगा मेरे पास आई ए, ये इसमें पुट कर लो, तो 3 टाइम वी एफ जेड नॉट प्लस जेड वन प्लस जेड टू डिवाइड बाई प्लस 3 वी एफ, तुम्हारे पास ये किसी एक फेस का करंट आ गया, फॉल्ट करंट, राइट। जबकि बाकी दो फेस तो कनेक्ट ही नहीं है लोड के साथ, वो जीरो होंगे, जो कि तुम इस इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई भी कर सकते हो। करंट सीक्वेंस तो मैंने निकाल दी, अब मैंने फेस करंट तो मैंने निकाल दी, अब मैं फेस वोल्टेज निकालूंगा, वो मैं कैसे निकालूंगा, उससे इसके पहले पहले मैंने ये सीक्वेंस पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, कि तुम फॉल्ट सीक्वेंस कैसे निकालोगे, वोल्टेज सीक्वेंस, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ सिर्फ सोर्स आता है, बाकी किसी के साथ सोर्स नहीं आता, और ये सीक्वेंस इम्पीडेंस मैट्रिक्स है, और ये सीक्वेंस करंट है। जब तुम सीक्वेंस इस फॉर्मूले से तुम ये चीजें निकाल लोगे सीक्वेंस वोल्टेजेस, तुम इससे फिर फेज निकाल सकते हो, क्योंकि वी फेज तुम मैंने पढ़ाया था कि किस चीज के बराबर है, ए टाइम वी एस, इसके बराबर है, राइट। तो इसको यूज करके इस फॉर्मूले को तो तुम फिर क्या निकाल सकते हो, फेज वोल्टेजेस निकाल सकते हो। अच्छा, नाउ लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल। द एग्जांपल इज सिंगल लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। इसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल बस टू, इस यहाँ पर मेरे पास फॉल्ट आ गया, ठीक है, ये सिंगल लाइन डायग्राम है, तो इसका मेरा प्रोसीजर क्या होगा, मैंने पहले ड्रॉ द पर यूनिट सीक्वेंस नेटवर्क मैंने ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। रिड्यूस द सीक्वेंस नेटवर्क टू थेवेनिन इक्विवेलेंट एज व्यू फ्रॉम बस टू, सीक्वेंस नेटवर्क ड्रा कर लो, फिर इस हर एक सीक्वेंस का विद द रेफरेंस ऑफ बस टू थेवेनिन इम्पीडेंस निकाल लो, फिर उससे के बाद तुम क्या निकाल लोगे, फेज करंट भी निकाल सकते हो और फेज वोल्टेजेस भी निकाल सकते हो, आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, ये जनरेटर लगाए, ये फिर बस वन के बाद एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और फिर यहाँ पे लोड कनेक्टेड है बस टू के क्रॉस। ये वैल्यूज गिवन है, 10 की रेटिंग है, और 13.8 किलोवाट जनरेट करता है ये वोल्ट। सब ट्रांजिएंट इम्पीडेंस कितना है इन पर यूनिट, 0.15, x2 नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस कितना है 0.17, पॉजिटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस 0.02, और जो हमारे पास सोर्स है वी प्री फॉल्ट वोल्टेज 1.05 एट एंगल ऑफ जीरो, ये भी पर यूनिट में। जबकि ट्रांसफार्मर के लिए मेरे पास ये गिवन है कि 10 MVA की ट्रांसफार्मर है,
प्राइमरी पे 113.8 किलोवाट, जबकि सेकेंडरी पे 138 किलोवाट का किलोवाट का स्टेप अप करता है प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज है, और ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस 0.1 है। ये ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस है जो कि फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस 20 है, जीरो सीक्वेंस के लिए मेरे पास 60 है। फिर ट्रांसमिशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आता है, रेटिंग इसकी 100 MVA है, जबकि प्राइमरी वोल्टेज 138, सेकेंडरी वोल्टेज 13.8 है, और इसकी इम्पीडेंस कितनी है, ZT इसको कहते हैं, राइट। ये है 0.1। फिर लोड आता है, लोड मेरे पास 10 MVA है, इसकी वोल्टेज कितनी है, 13.8 है, सब ट्रांजिएंट 0.2, नेगेटिव 0.21, पॉजिटिव 0.1 एंड Zn 0.05, राइट। ये जो न्यूट्रल इम्पीडेंस है, राइट। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो क्यों है, सब ट्रांजिएंट को मैं किस में यूज कर लूंगा, पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए 0 और नेगेटिव सीक्वेंस के इम्पीडेंस गिवन है, और ये Z सब ट्रांजिएंट Z डबल डैश ये किसके होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस का इम्पीडेंस होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, सीक्वेंस इन दोनों को पर यूनिट में कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि ये बाकी सारे पर यूनिट में है, ये पर यूनिट में नहीं है, तो इनको पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए ये फार्मूला एक्स लाइन पर यूनिट तुम निकालोगे तो ये एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, वी स्क्वायर डिवाइड बाय एस बेस, वी स्क्वायर यहाँ पर कितना है 138, 138 का स्क्वायर लो, 100 से लो, 0.105 पर यूनिट तुम्हारे पास इसकी पर यूनिट वोल्टेज आ गई। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, जेड नॉट का भी इस तरह निकाल लूंगा, 60 138 स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो 0.135 पर यूनिट, सारी वैल्यू मेरे पास पर यूनिट में आ गई। अब मैं इसके बाद क्या कर लूंगा, सीक्वेंस नेटवर्क ड्रा कर लूंगा। मैं पहले पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रा कर रहा होता हूँ। पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए जनरेटर से स्टार्ट लेते हैं, सोर्स आएगा, फिर मेरे पास सब ट्रांजिएंट इम्पीडेंस जो कि 0.15 है। मैंने पहले बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस में ट्रांसफार्मर एज इट इज एक्ट कर रहा होता है। तो ये ट्रांसफार्मर, ये फिर ट्रांसमिशन लाइन, ये कौन सा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव Z1 प्लस RZ2, इसका जो 0.125 आया था ये, फिर ये ट्रांसफार्मर अगेन, ये बस 2, और फिर मेरे पास ये क्या है 0.2 सब ट्रांजिएंट है, और साथ में सोर्स आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव। और मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल्ट आ गया, राइट, ये यहाँ पे डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा, तो इसको तुम एज अ रेफरेंस रखोगे, और यहाँ पे क्या फाइंड कर लोगे, आर थेवेनिन या जेड थेवेनिन, तो वो इस जेड थेवेनिन फाइंड करने के लिए वोल्टेज इसको शॉर्ट करेंगे, और ये इम्पीडेंस और ये पैरेलल में एक दूसरे की इसकी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो हमारे पास थेवेनिन वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस ड्रा कर लेता हूँ। नेगेटिव सीक्वेंस एग्जैक्टली द सेम है, सिर्फ तुमने ये वैल्यू चेंज करनी है और सोर्स को हटाना है। ये मेरे पास नेगेटिव सीक्वेंस की इम्पीडेंस, फिर ट्रांसफार्मर की ये, ट्रांसमिशन लाइन की ये, फिर ये इस ट्रांसफार्मर की, और ये वही नेगेटिव सीक्वेंस की वैल्यूज मैंने इस तरह, इसका भी शॉर्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एरर बस बार 2 पे आता है, तो ये ग्राउंड हो जाएगा। तो इस केस में भी ये इम्पीडेंस इस इम्पीडेंस के साथ पैरेलल में, तो इसका पैरेलल नेटवर्क सॉल्व करके इसका इम्पीडेंस निकाल लोगे तुम, राइट। अब पॉजिटिव जीरो सीक्वेंस, तो जीरो सीक्वेंस में मेरे पास ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस तो मेरे पास 0.05 आ गया, राइट। इस केस में मैं डायग्राम बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास Zn क्या है, 0 है। जब Zn 0 है तो मेरे पास सिर्फ क्या आएगा, ये जीरो सीक्वेंस की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं ये लिख लूंगा यहाँ पे। फिर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड डेल्टा है, तो डेल्टा के लिए क्या होगा, ये ओपन सर्किट होगा, जबकि ये प्राइमरी है तो ये ग्राउंडेड होगा। फिर ट्रांसफार्मर की 0.1 ये इम्पीडेंस, फिर ट्रांसमिशन लाइन की ये 60 से जो मेरे पास वैल्यू आई थी 0.315, फिर ट्रांसमिशन लाइन की अगेन ये वाई ग्राउंडेड है, तो ये ग्राउंडेड हो जाएगा यहाँ पे, जबकि एट बस 2 इस साइड पे डेल्टा है तो ये ओपन सर्किट रहेगा, और राइट साइड पे मेरे पास क्या होगा, ये जीरो सीक्वेंस की वैल्यू भी आएगी, और साथ में Zn की वैल्यू भी आ जाएगी। Zn की वैल्यू भी आ गई, और ये 3 टाइम्स Zn होता है, राइट। अच्छा, अब मैं क्या कर लूंगा, मैंने तो सर्किट को सीक्वेंस ड्रा कर दिया। अब मैं जी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड कर लूंगा, व्यू फ्रॉम बस 2 यहाँ से, राइट। ये बस 2 से जब ग्राउंड हो जाए तो वी थेवेनिन तुम आर थेवेनिन इसका फाइंड कर लो।
अच्छा, जब मैं पॉजिटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस का देख लो तो ये दोनों सिर्फ सीरीज में बनते हैं, जबकि इससे पहले मैंने बताया कि पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस के लिए कि अगर मैं इसको शॉर्ट कर लूँ तो ये दोनों पैरेलल में बनते हैं। इसका निकाल लेते हैं। ये मेरे पास पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए ये दोनों पैरेलल में बन जाएंगे, मैंने पहले बताया। तो तुम्हारे पास Z1 की वैल्यू आ जाए आएगी, ये Z2 की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन से सीक्वेंस नेटवर्क से ये, और Z0 की, इन दोनों को ऐड करना था सीरीज में। सीक्वेंस नेटवर्क मैंने ड्रॉ कर दी, अब मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट करना है, राइट। इन तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट करना है, ताकि इससे पहले जो डिस्कशन हुई थी कि करंट तीनों में सेम होगा। अच्छा, ये ठीक है, ये मैंने साथ कनेक्ट कर लिया सीरीज में। वी एफ मेरे पास 1.05 एट इनकलाब जीरो था। ये जीरो सीक्वेंस की इम्पेडेंस मैंने इससे पहले स्लाइड में निकाली। फिर ये पॉजिटिव सीक्वेंस, ये नेगेटिव सीक्वेंस, और जेड एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। ये बोल्टेड फॉल्ट होगा, ठीक है, ये वन नहीं है तो ये बोल्टेड फॉल्ट होगा। अब केवीएल लगा रहे हो या वो फार्मूला रिमेंबर है, सो यू कैन कैलकुलेट आई नॉट। आई नॉट मतलब आई वन, आई टू और आई नॉट मेरे पास क्या है, एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि सीरीज सर्किट है। आई नॉट में निकाल लूंगा तो वी एफ डिवाइड बाई फुल इम्पिडेंस, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी तुम्हें माइनस ये 1.96427, राइट। ये पर यूनिट में इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। अच्छा, अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, फेज में कन्वर्ट करना है। सो फेज में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये फार्मूला मैं यूज कर लूंगा। आई ए मेरे पास किस टाइम, 3 टाइम आई वन के बराबर है, पहले मैंने डेवलप किया। तुम्हारे पास पर यूनिट में माइनस J5 829। अब इसको अगर मैंने एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे पर यूनिट में नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं पहले बेस वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। बेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस बेस डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टू यू बेस, यानी वी बेस, ये वोल्टेज होगा, जो कि पावर सिस्टम एनालिसिस में पर यूनिट कन्वर्जन में हमने पढ़ा था। तो ये 100, ये इस बेस मेरे पास 100 था एक क्वेश्चन में, और मैंने 138.8 क्यों रखा यहाँ पे भला, क्योंकि मेरे पास बेस वैल्यू है 113.18। ये मैंने कहाँ से ये वैल्यू ली, ये वैल्यू मैंने यहाँ से ली, ये ठीक है। अच्छा, तो अब इसके साथ क्या कर लो, पर यूनिट और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे पास 24.65 किलो एम्पेयर की फॉल्ट करंट की वैल्यू है, जो कि ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वैल्यू है मेरे ख्याल से, तो राइट। अच्छा, इसके बाद वोल्टेजेस फाइंड कर लेते हैं। तो पहले मैंने सीक्वेंस वोल्टेजेस फाइंड करने अकॉर्डिंग यूजिंग दिस फार्मूला। वीएफ की वैल्यू 1.05 थी, जेड नॉट, जेड1, जेड टू की वैल्यू मैंने फाइंड की इससे पहले सीक्वेंस में। आई नॉट की वैल्यू भी यहाँ इससे पहले फाइंड हुई है, जो कि तीनों के सेम वैल्यू आ रही है, इसमें पुट कर लो तो तुम्हारे पास सीक्वेंस वैल्यू आ जाएंगी। सीक्वेंस वैल्यू आ गई, फिर इसके बाद तुम फेज वैल्यूज को निकाल सकते हो यूजिंग वी फेज इज इक्वल टू ए वी सीक्वेंस, राइट। तो सीक्वेंस की वैल्यू भी है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी है, तुम निकालो, तुम्हारे पास फेज की वैल्यू ये आ जाएगी। सो ये था, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आ जाए तो हाउ यू विल सॉल्व द Ja, start alle mal. Hey, welcome